जी, क्वेश्चन किसी और का हो। जी, किसी का क्वेश्चन हो आपका, आई होप आई जस्ट लास्ट क्वेश्चन एडिक्वेटली, किसी और का क्वेश्चन हो इन लिंक टू आवर सेशन या करंट अफेयर या सीएसएस के वाले से, यू मे आस्क। तो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस लेफ्ट तो हम इस सेशन को वाइंड अप कर लेंगे और इसको इंशाल्लाह 16th पे हम रिज्यूम करने स्टार्ट करना है। तो प्लीज यू मे आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक टॉपिक के लिए कितने जी मतलब सॉरी, कितना मैं आपके आपके इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी मुझे आवाज नहीं सही आ रही। आप सर ठीक है बस। जी अब ठीक है सर जी, आवाज़। थोड़ा सा माइक को करीब कर लीजिए, उससे थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा जी, प्लीज। ठीक है जी पूछिए। सर, सवाल ये था कि एक टॉपिक के लिए कितना कुछ मटेरियल पढ़ना चाहिए। मतलब लेट सपोज अगर कोई इकोनॉमी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो इकोनॉमी के लिए सर हमें कितने आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए या कोई बुक्स पढ़नी चाहिए, इसका कोई लिमिट है कि नहीं? ये अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर हमारे जहन, मेरे जहन में भी आता था तैयारी के दौरान, और अक्सर कैंडिडेट्स के जहन में आता है। तो इसका सिंपल आंसर है कि देयर इज नो लिमिट, यू कैन स्टडी एज मच एज यू वांट ऑन टॉपिक। हाँ, ये है कि एक मिनिमम थ्रेशोल्ड आप इतना कर लें कि आपको समझ आ जाए कि टॉपिक है क्या, इतना आप जरूर पढ़ लें। अदरवाइज जितना आप पढ़ेंगे उतना बेहतर है। देयर नो लिमिट। वैसे भी करंट अफेयर जो है वो डेवलप साथ साथ ये है कि इट्स बेटर कि आप साथ साथ उसको पढ़ते रहें, और जितना भी पढ़ने का काम है, मैक्सिमम आर्टिकल्स पढ़े, दैट्स बेटर। आई होप आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन जी। मुहीबुल्लाह का क्वेश्चन आप माइक पे अगर कैंडी पूछना है तो दैट वुड बी बेटर, थैंक यू। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसा कि मैं हूँ, मेरा बिगिनिंग है, अभी स्टार्ट है सीएसएस करने की है। तो बिगनर्स के लिए कोई और न्यूज़पेपर आप सजेस्ट नहीं करेंगे? डाउन न्यूज़पेपर तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे मुश्किल लगता है, मुझे उनकी वर्ड्स मीनिंग समझ नहीं आती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस तरह है कि मैं आपका इशू समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको उसकी वोकेबुलरी में आप डिफिकल्ट लगती होगी, कि आपको उसके जो डिफिकल्टी होती होगी कि आपको समझने में प्रॉब्ली हो सकता है, इट मे बी एन इशू कि ये इंग्लिश लैंग्वेज का हो सकता है, थोड़ा सा इशू हो। अंडरस्टैंडेबल जी है, जी ये सर। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ इशू है ये वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंग्लिश हमारी पहली लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। ये ये हमारे साथ होता है इशू। उसके लिए मैं ये एडवाइस दूँ कि आप शुरू कर दें पढ़ना, ठीक है। आपको कोई वर्ड मुश्किल लगी, जस्ट गूगल इट, गूगल करें उसको। आप उसको आप डिक्शनरी का जमाना खत्म हो गया, डिक्शनरी खोल के बैठ के देखना जमाना खत्म है। वो फोन पे खोलें, गूगल में उसकी डेफिनेशन निकालें और उसको अंडरस्टैंड करें कि है क्या। शुरू में आपको तंगी जरूर होगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि वक्त के साथ साथ आपको समझ आने लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है। आपको टाइम लगेगा, आप शुरू कर दें, ठीक है। आपको शुरू में बहुत तंगी होगी, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, मगर आपने लगे रहना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्पोर्ट स्टार्ट करते हैं, मिसाल तौर पर स्विमिंग सीखना चाहते हैं आप, तो शुरू में आपको समझ नहीं आनी कि कर क्या रहे हैं, कोई भी चीज शुरू करें आपको समझ नहीं आनी। तो आपने स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा आइडिया होगा, तो इसको आप शुरू कर दें। जितना मर्जी मुश्किल लग रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, मगर अगर इंग्लिश लैंग्वेज का आपको बहुत सीरियस इशू है कि आपसे स्पेलिंग्स का इशू है, आपको नहीं पता चीज़ों का ज़्यादा, एज इन कि आप लिख नहीं पा रहे पूरे पूरे पैसेजेस इंग्लिश में, उसके लिए फिर मैं ये एडवाइस करूंगा कि पहले इंग्लिश के कोई कोर्सेज लेके थोड़ा सा उसमें इम्प्रूव कर लें। क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ये अंग्रेजी ज़ुबान में सारा इम्तिहान है, और उसमें ये है कि उसके बगैर तो आप नहीं तैयारी कर सकते। तो ये है कि अगर आपका अंग्रेजी ज़ुबान का बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है तो उसके लिए आप इंग्लिश की पहले कहीं से इम्प्रूव कर लें, कि सेशन ले लें या कुछ भी स्टडी कर लें। मगर अगर आपकी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप इतना है कि आप पढ़ सकते हैं सही तरीके से, थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि
टाइम लगाएं इस पे और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करें और इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें अगर आपको नहीं समझ आ रही है। जी क्वेश्चन आपका हो गया टेस्ट और इसी लिंक पे बात तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी जी किसी का क्वेश्चन है तो हम एड्रेस कर लेते हैं, अगर नहीं है तो जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ओ सॉरी सॉरी, आपका ना माइक म्यूट कर दिया, आई एम सॉरी। आपको मैं सॉरी, मेरा माइक म्यूट आप किसी और का मैंने करना था, आपको गलती से कर दिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट। आप जी पूछिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं नोट्स बना रही हूँ अगर किसी टॉपिक पे, तो उसका कंटेंट जो है मुझे डॉन न्यूज़पेपर से मिल रहा है, तो जस्ट हम नोट्स में मैं कंटेंट जो है मटेरियल वो डालूं या राइटर का नाम भी मेंशन करना होगा कि कौन से राइटर ने बात की है? राइटर का नाम मेंशन की कोई जरूरत नहीं है नोट्स में, नोट्स के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। आगे पेपर एंड टेक्निक्स में कुछ बात आपको बाद में बताऊंगा, पर यह है कि नोट्स के अंदर आपने कोई जरूरत नहीं है लिखने की ये फलाने आर्ट राइटर ने बात की। आप वैसे ही जनरली आप अपने नोट्स में कुछ इनकॉर्पोरेट कर दें उस पॉइंट को, बेशक आप अपने ही वर्ड्स में कर लें, मगर यह है कि इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस सिंपली आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उठा के अपने वर्ड में बेशक करना करें, उसी वर्ड यूज करने करें, उसका नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है मेंशन करने की उसकी नाम की अपने नोट्स के अंदर। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स में मैं बताऊंगा कि कहाँ पर जरूरत होती है नाम मेंशन करने की किसी पॉइंट को रेफरेंस करने के लिए। जी आई आई होप आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। आगे आई थिंक खतीजा कुरैशी हैंड रेज किया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर। सर, जब हम डोमेस्टिक इश्यूज में सोशल या इकोनॉमिक इश्यूज को कवर करेंगे तो उसमें उनकी हमें क्या डोमेन कवर करनी चाहिए? लाइक अगर ओवर पॉपुलेशन को सोशल इशू में कवर कर रहे हैं तो उसकी हम कौन से एरियाज को देखना चाहिए? अब देखिए, करंट अफेयर्स के कोई भी टॉपिक्स हैं बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, लिमिट कोई नहीं है कि कितना आपने कवर करना है। आपको पॉसिबल नहीं है क्वांटिफाई करना कि कितना आप क्वांटिफाई कवर करना है। सिंपल जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने आपको डायमेंशन मिल रहे हैं उसके जस्ट कवर देम। बेसिक फॉर स्टार्टर्स कोई भी टॉपिक है उसको फॉर स्टार्टर्स अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देख लें कि इशू क्या है, उसके अंदर सोल्यूशन, उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसके सोल्यूशन वे फॉरवर्ड क्या है। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत आइडिया लें फॉर स्टार्टर। बट अगेन करंट अफेयर में चीज़ें बहुत ब्रॉड हैं, कोई आप क्वांटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। आपको बस साथ से जितना आपको मिलता है आप करते हैं और वक्त के साथ साथ आपको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। जी आई होप आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। जी किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, तो अगर नहीं है तो माइंड अप कर लेते हैं। जी मेरे ख्याल से क्वेश्चन किसी के और है नहीं, तो इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह हम 16th पे स्केड्यूल्ड हमारा पहला सेशन, तो तब तक आपके दिन में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट पे, तो आप संभाल के रख लीजिए और उसको हम तब हम एड्रेस कर लेंगे। और बाकी ये है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑन 16th में, और इन सब टॉपिक्स को इंशाल्लाह महीने के अंदर कवर करेंगे। जी ख्याल रखिए, थैंक यू।